नमस्कार दोस्तों, अगर पूरी जिंदगी आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं समय से पहले बुढ़ापा ना आए, समय से पहले आप बिस्तर पे ना पड़े, तो दोस्तों खाना खाने की यह पुरानी प्रथा आप अपना लीजिए। जिस दिन से खाना खाने की यह पुरानी प्रथा आप अपनाएंगे, ठीक उसके 3 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव आएगा, वो बदलाव जान के दोस्तों आप चौंक जाएंगे। आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा, आपका शरीर अपने आप को रीस्टार्ट कर लेगा। अगर आपके शरीर में लाइफ स्टाइल से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, ये 3 महीने के अंदर इस खाना खाने की इस प्रथा को अपनाते ही अपने आप लाइफ स्टाइल बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों विश्वास मानिए, आपको कोई बीमारी आज के बाद होगी नहीं, जिस दिन से आप खाना खाने में या बदलाव कर देंगे। इस बदलाव को दोस्तों सब लोग कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे छोटे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो। जो भी इस प्रथा को अपनाएगा, खाना खाने के इस नियम को अपनाएगा, दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। मित्रों, खाना खा के हम स्वस्थ और निरोग भी रह सकते हैं, और यही खाना हमें बीमार भी बनाता है अगर हम इसे गलत टाइम पे खाएंगे, गलत तरीके से खाएंगे, गलत चीज़ों की साथ खाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे, खाना खाने की यह पुरानी प्रथा क्या है, खाना खाते समय हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम स्वस्थ और निरोग रहें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक सुनिएगा। आप मूवी देखते होंगे 2 घंटे 3 घंटे पूरे मन लगा के, ये हमारी जो वीडियो 7-8 मिनट जो भी हो जाए, इसे पूरा ध्यान से सुनिए। और ये आपका जो समय आप वेस्ट करेंगे सुनने में, इस समय वेस्ट नहीं होगा, इस समय का दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं खाना खाने से पहले की कुछ तैयारियां होती हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस जाने से पहले की कुछ तैयारियां होती हैं, कुछ काम करके तभी आप ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं। उसी तरह से दोस्तों खाना खाने से पहले की कुछ तैयारियां होती हैं, वो तैयारियां आपको करना पड़ेगा। तैयारियां क्या है दोस्तों? अगर सुबह का समय है तो सबसे पहले स्नान करके ही खाना खाइए। अगर दोपहर और रात में खा रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हाथ मुंह पैर को अच्छी तरह से धुलिए। धुलने के बाद पूरब या उत्तर के, पूरब या पश्चिम की तरह मुंह करके जमीन पे अलथी पलथी मार के ही खाना खाना चाहिए। खड़े होके खाना नहीं खाना चाहिए, जमीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के ही खाना खाना चाहिए। एक खाना खाने के पहले की तैयारी है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है। अब यहाँ पे यह ध्यान देना है खाना हमें कैसे खाना चाहिए। दोस्तों हमें खाना जब भी आप खाएं उस खाने को, जैसे आप खाना खाने बैठ गए हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, चाहे वो दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी आप खा रहे हैं आपकी थाली में है, उसे पहले नमन करिए और ये मानिए हमारे लिए सबसे अमृत है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएगा। उसे प्रणाम करिए। उसके बाद दोस्तों जो भी निवाला आप मुंह में डालिए, खाने के एक निवाले को 32 बार चबा के खाना है। कम से कम उसे 32 बार चबाइए। जब उस निवाला को, एक मुंह में जो निवाला डाल रहे हैं उसे जब आप 32 बार चबाएंगे तो दोस्तों वही मुंह में एकदम पानी बन जाएगा और वह खाना एकदम चिपचिपा लफादार हो जाएगा। चिपचिपा का मतलब जितनी बार आप चबाते हैं सलाइवा मुंह से निकलता है, लार निकलती है और यही सलाइवा खाने को पचाती है। और जितने सलाइवा निकलेगी उतना ही खाना दोस्तों पानी की तरह हो जाएगा, मीठा लगने लगेगा। अब उसे घोटने के लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कभी कभी आपके गले में खाना फंस जाता है, कभी ज़िंदगी में खाना नहीं फंसेगा। दोस्तों हमारे शरीर में 2 चक्कियाँ हैं जो खाने को पचाती हैं। पहली चक्की आपका मुंह है, जहाँ पे 80% आपका खाना पचता है,
आपका दूसरी चक्की आपका पाचन तंत्र है, जहाँ पे आपका खाना 20% पचता है। इसलिए हमें अपने मुंह को एक्टिव करना पड़ेगा, 80% वाली मशीन को। यहीं से दोस्तों अगर ये खाना आप चबा चबा के खाएंगे तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी, आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपके शरीर में मोटापा कभी नहीं आएगा, कई बीमारियों से आपके दूर है। तो यानी 32 बार चबा चबा के खाना है। खाना हमेशा भूख से 25% कम खाइए दिन में। रात का खाना 50% ही खाइए, जितना आपको भूख लगी उसका 50% ही आपको रात के समय खाना है। दिन में 25% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। दोस्तों खाना खाते समय हमें हो सके तो पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे के पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी आप पीजिए। खाना खाते समय आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खाना खाने के यह नियम अपनाते हैं। और दोस्तों पानी पीने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं, वो खाना गले में फंस जाता है, तब पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप तीखा बहुत खाते हैं तब आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको तीखा नहीं लेना है, बस उतना नॉर्मली खाना खाइए जिसमें पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े। ये हो गया खाना खाते समय बरती जाने वाली सावधानी। अब हमारा खाना कैसे होना चाहिए ये जानते हैं। फिर जानते हैं खाना कब खाना चाहिए, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों खाना हमारा कैसा होना चाहिए? खाना हमेशा दोस्तों अपना शाकाहारी रखिए, सात्विक रखिए, सात्विक होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए। हमारे खाने में तली भुनी चीज़ें कम होनी चाहिए, मसालेदार चीज़ें कम होनी चाहिए। गोश्त मछली मीट नहीं हो तो सबसे बेटर है। हमारा खाना शुद्ध शाकाहारी हो, सबसे बेस्ट खाना है। इससे हमारा पाचन तंत्र कभी कमज़ोर नहीं होगा। इससे हमारे लीवर या हमारे शरीर के जो भी आर्गन हैं, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, आपके लंग्स से सारे स्ट्रांग रहते हैं। इस सारे स्ट्रांग। तो दोस्तों हमारा ऐसे खाना होना चाहिए। हमारे खाने में हरी साग सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। हमें सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए, अनाज कम खाना चाहिए। हमारे खाने में डेली 1 से 2 फल होने चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। जो फल होते हैं मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। ना तो स्टोर किया हुआ फल खाना चाहिए और ना स्टोर की हुई सब्जी का सेवन करना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाया जाता है उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हमारे डेली रूटीन में, डेली डाइट में दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। दूध, दही, मट्ठा जरूर होना चाहिए। इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ हमारे खाने में होना चाहिए, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे मट्ठा हो, चाहे पनीर हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी घर की होनी चाहिए। पैकेट का, कंपनी का कभी मत खाना, उसे खाने से कोई फायदा नहीं है। हमारे डेली रूटीन में एक न एक ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को दोस्तों जब भी खाना इसे भिगो करके आप सुबह खाली पेट खाना, ये सबसे उचित समय होता है। हमारे डेली डाइट में दोस्तों मोटे अनाज का प्रयोग होना चाहिए, मिक्स अनाज रहना चाहिए, मिक्स दाल का सेवन करना चाहिए। और कुछ ऐसे बीन्स होते हैं जो दोस्तों सुपर फूड होते हैं, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, कद्दू का बीज हो गया, अलसी का बीज हो गया, ये सूरजमुखी का बीज हो गया, तरबूज का बीज हो गया, खरबूज का बीज हो गया। ये जो बीज होते हैं सुपर फूड होते हैं। दोस्तों बीज को आप रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, अंकुरित करके आप खा सकते हैं। ऐसे हमारी डाइट होनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम ये जाते हैं खाना खाने का नियम क्या है। उसके पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं आज जो लाइफ स्टाइल आप आजमाए हैं ये सबसे खतरनाक है, यही है बीमारी का घर। आज के समय में दोस्तों 80 से 90% लोगों के घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा गलत है, बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा दोस्तों 80 से 90% घरों में रात के समय में ही दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी, पनीर, गोश्त, मछली, यानी जितने भी हैवी खाना है, जितने भी गरिष्ठ भोजन है, सबके घरों में रात के समय ही बनता है। सबकी एक मानसिकता है, भैया हम सुबह भाग दौड़ में रहते हैं, हमारे घर के परिवार सब लोग बिखरे रहते हैं और शाम के समय एकत्रित होते हैं, इसलिए शाम के समय सब कुछ बनता है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारे पेट में जो जठर पाया जाता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, यह पाचन तंत्र दोस्तों स्लो हो जाता है। यह जठराग्नि
यह जो एसिड बनता है ये दोस्तों सूर्य की रोशनी पर काम करता है। आप चिड़िया ले लीजिए, पंछी ले लीजिए, ये पंछी सूर्य डूबने के बाद कभी कुछ नहीं खाते, इसलिए ये बीमार नहीं होते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा आदमी है जो सब कुछ रात के बाद ही खाता है। अगर रात में पूरी रात पार्टी चल रही है तो पूरी रात एंजॉय करेंगे, पूरी रात कोल्ड ड्रिंक्स पीएंगे, जो सबसे बड़ी समस्या का कारण है। इसीलिए आज के समय में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं सारी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। और इन लाइफ स्टाइल बीमारी को हम असाध्य बीमारी मान के इनकी दवाएं हम पूरी ज़िंदगी खा रहे हैं, जबकि ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। जिस दिन आपने अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव ला दिया उसी दिन से दोस्तों ये सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं पुरानी प्रथा क्या है खाना खाने की। दोस्तों पुरानी प्रथा, आपके घर में कोई दादा दादी होंगे, आप उनसे पूछिए पहले खाना कब खाया जाता था। पहले दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खा लिया जाता था। लोग कहते थे भैया गौधेरिया हो रही है, अंधेरा होना शुरू हो गया है, अभी कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाएंगे, चलिए खाना खा लीजिए। तो सब लोग दोस्तों अंधेरा होने से पहले सूर्य की रोशनी में ही खाना खा लेते थे। अब खाना जब सूर्य की रोशनी में खा लेते थे उसके बाद सब लोग इधर उधर बैठ के बातें करते थे, जागते थे, टहलते थे, घूमते थे और सोते थे 9 बजे, 8 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। तो खाना कब खा रहे हैं? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा रहे हैं। 3-4 घंटे जग जाते थे, जो कुछ खाना खाते थे पच जाता था। तो दोस्तों हमें अपनाना क्या है? वही पुरानी प्रथा हमें अपनाना है, यानी खाना खाना है हमें कब? रात का खाना। दोस्तों अगर आपको बीमारी से दूर रहना है तो रात का खाना सूर्यास्त यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आप खा लीजिए। अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में सूर्यास्त 7 बजे होता है, तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। यह खाना एकदम हल्का होगा और आधे पेट आपको खाना है, जैसे कि सब्जी रोटी या दाल रोटी ही खाइए। अगर आपने 6 बजे खाना खा लिया, अब दोस्तों 9-10 बजे 11 बजे जब आप सोने जाएंगे तो यह खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। और इसके 3 फायदे हैं। अगले दिन अब आप खाना कब खाएंगे? जैसे इस टाइम आपने 6 बजे खाना खाया है, अगले दिन आप खाना खाएंगे 10 से 11 बजे के बीच में, यानी कि यहाँ पे 16 घंटे का डेली आप उपवास कर रहे हैं। और ऐसा पहले के लोग करते थे दोस्तों, सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे, उसके बाद वो लोग जाते थे कुछ खेतों में काम करते थे, बाहर काम करते थे और 10-11 बजे आके नहा धो के खाना खाते थे। तो डेली 16 घंटे का उपवास करते थे। तो यहाँ पे हमें भी वही अपनाना है। तो सूर्य डूबने के पहले जब आप खाना खाएंगे और अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएंगे, तो दोस्तों डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और जब 16 घंटे का डेली आप उपवास करते हैं तो इसके 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला फायदा क्या है दोस्तों? पहला फायदा, जब हम 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को क्लीन कर लेता है। अंदर के जितने ऑर्गन हैं, आपकी किडनी, आंतें, लीवर, इसोफेगस, ये सारी चीज़ें, गाल ब्लेडर अपने आप को डिटॉक्स कर लेते हैं, अपने आप को क्लीन कर लेते हैं। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, जब हम दोस्तों डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक कर लेता है। तीसरा सबसे ज़बरदस्त जो फायदा है दोस्तों, रात के समय जो भी बीमारी होती है, रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज, एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस, हार्ट अटैक का आना, ये जो रात वाली बीमारियां हैं, रात वाली बीमारियां आपको कभी नहीं होगी। आप ट्राई करके देख लीजिए, नुकसान आपको नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदे होंगे। ये 3 जबरदस्त फायदे हैं। तो दोस्तों रात का खाना कब खाना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। और दूसरी आदत क्या अपनाना है पहले की? दोस्तों आप जब 10 बजे सो जाएंगे तो आपकी नींद ऑटोमेटिक 6-7 घंटे की गहरी नींद हो जाएगी और आपकी आंख 4 से 5 बजे के बीच खुल जाएगी। तो 4 से 5 बजे के बीच सुबह उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में।
उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा सा टहलिए, फिर डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों 5 बजे से 7 बजे पहले के लोग क्या करते थे, सुबह उठ के अपने खेतों का काम करते थे, लेकिन आज आपके पास खेतों का काम करने के लिए नहीं है, आप घर पे खाली हैं। तो दोस्तों ये 2 घंटे का समय आप अपने साथ बिताइए। ये 2 घंटे का बड़ा अमूल्य समय है, इसको प्रयोग में लीजिए। इसमें करना क्या है, डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी तेज गति से, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर नंगे पाँव करिए। इसके अलग ही बेनिफिट है। 5 से 6 किलोमीटर को दोस्तों आपको 20 से 22 मिनट में कवर करना है। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, चाहे आप स्त्री पुरुष हैं, जो भी हैं, चाहे जैसे इतने समय में इसे कवर करिए। दोस्तों जब आप इसे इतने समय में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तेज चलना पड़ेगा। इसके अलग ही बेनिफिट्स है। अब जब ये कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के, घर पे नहीं आना है, बाहर सूर्य की रोशनी के सामने आपको कुछ योगा करना है। जैसे शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, दंड बैठक मारिए 50 डेली, सपाट मारिए, जो भी आप कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका दिमाग तेज होता है, चिंता डिप्रेशन से आप दूर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सूर्य की रोशनी में करना है। और दोस्तों सूर्य की रोशनी में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है, आप कई बीमारियों से दूर रहते हैं। इतना अगर आप डेली कर रहे हैं दोस्तों, आप कभी बीमार नहीं हो सकते, मैं गारंटी लेता हूं। और 3 महीने इसे सही ढंग से फॉलो करिए। और इसी बीच दोस्तों आपको जो सबसे पहला काम आपको करना है, इसी बीच बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ की बात करूं तो दोस्तों बिस्किट से लेकर टोस्ट, चाय, नमकीन, और बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, आपको बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, आपको नहीं खाना है ये पूरे 3 महीने तक। जब तक आप इस प्रथा को अपनाएंगे, 3 महीने के बाद फिर बदलाव देखिए। लेकिन ये बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना, आपको घर की चीज़ें खाना है, जो भी बना के खाना घर की चीज़ें खाना है। और इसके साथ दोस्तों 3 महीने तक आपको क्या नहीं खाना है, 3 महीने तक आपको मैदा नहीं खाना है, 3 महीने तक आपको चीनी नहीं खाना है, और 3 महीने तक आप रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा का प्रयोग नहीं करिए। इतनी चीज़ें अपने घर में मत लाइए। और इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं आप कभी सेवन मत करना। फिर 3 महीने के बाद देखना जो बदलाव होगा, आप उसे जान के चौंक जाएंगे। दोस्तों हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को घर तक पहुंचाइए, हर इंसान तक पहुंचाइए। दोस्तों हो सकता है हमारे आपके प्रयास से हजारों लोग भी इस प्रथा को अपना लें और वो स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे बिना दवा के। और फिर उनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा हम आप दूसरे तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।